जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राजेश कुमार फिर से आप सभी को एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका। ठीक है, सेल के बारे में अध्ययन कर लिया था। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते थे जिन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिनको एक एक करके सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन, अर्थात इसी को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है। ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि आखिर क्रोमैटिन को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा जाता है, ये भी बातें पढ़ेंगे। अब ये सब बातें आप नहीं सुने होंगे तो शायद आप ये तो सुने होंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, यदि डीएनए के बारे में जानते होंगे तो डीएनए भी इसमें आएगा, क्योंकि डीएनए एक प्रकार का क्रोमैटिन से बना हुआ संरचना होता है। ठीक है, इसमें सब कुछ हम आगे बातें को कवर कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रोमैटिन के बारे में, आखिर जेनेटिक मटेरियल कहते क्यों है और इसका हमारे मतलब बोल सकते हैं कोशिका के अंदर क्या वर्क होता है। ठीक है, तो समझिएगा। सबसे पहली बात है, क्रोमैटिन को स्टार्ट करने से पहले क्रोमैटिन को तो जानेंगे, लेकिन पहले समझते हैं मानव कोशिका, अर्थात हम लोग अपने कोशिका में बात करें कि ह्यूमन की कोशिका होती है ना, ह्यूमन कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र का मतलब ये कह सकते हैं 23 पेयर, यानी 23 पेयर क्रोमोजोम। इंग्लिश में कहा जाता है गुणसूत्र को क्रोमोजोम कहा जाता है, यानी 23 पेयर्स पाए जाते हैं। और वन पेयर्स में कितने होते हैं, वन पेयर में होते हैं दो, यानी 46 दूना 23 दूना का 46 हो जाएगा। समझ में आई बात है। अब आते हैं हम लोग, ये बातें समझ में आया होगा तो हम लोग समझते हैं क्या क्रोमैटिन के बारे में। देखिएगा, केंद्रक के अंदर, केंद्रक का मतलब आपको बताया गया था, सेल के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर कुछ धागे नुमा संरचना बिखरी हुई होती है। ठीक है, या तो फैली हुई होती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन कहा जाता है। ठीक है। तो कोशिका के अंदर, अर्थात प्रत्येक जितने भी ह्यूमन का कोशिका है ना, सभी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्र के अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है, अर्थात धागे नुमा कुछ संरचना बिखरा पड़ा होता है। ठीक है, और वही को हम लोग नाम देते हैं क्रोमैटिन। अब आगे क्या जानते हैं इसके बारे में, धीरे धीरे या संघनित होकर के डीएनए, अर्थात डीएनए तो नाम सुने हैं, डीएनए, इसके बाद क्रोमैटिड, इसके बाद क्रोमोजोम का निर्माण करता है। क्रोमोजोम का मतलब गुणसूत्र का निर्माण करता है, जैसे कि आपको फिगर में नीचे बता दिया गया। ठीक है, देखिएगा यह क्या है, यहाँ पे बात करें तो सेल है और सेल के अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर बिखरा पड़ा सा क्या है, क्रोमैटिन है, जिसका नाम हमने क्रोमैटिन दिया। धीरे धीरे क्या होता है, यही क्रोमैटिन क्या होते जाता है, संघनित होते जाता है। संघनित होता का मतलब कि आपस में जुड़ते जाता है और जुड़ करके द्वि स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, यानी द्विरज्जुकी बोला जाता है। डीएनए को क्या कहते हैं, द्विरज्जुकी, या तो इंग्लिश में कहते हैं डबल स्टैंडर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो द्विरज्जुकी संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए। ठीक है, अब डीएनए बहुत बड़ी संरचना होती है, समझ में आई बात है। तो इतनी बड़ी संरचना को हमें एक जगह पैकअप करना होता है, तो ये एक जगह और मुड़ती जाती है, मुड़ती जाती है, मुड़ती जाती है, एक ही पर लहराते जाती है। अब लहराने का रीजन क्या होता है कि इसमें एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यदि लिखना चाहते तो लिख लीजिए, तो इसे कहते हैं हम लोग हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। मतलब कि देखिएगा, क्रोमैटिन स्टार्ट में क्या होता है, बिखरा पड़ा होता है, धीरे धीरे यह डीएनए का निर्माण करता है और डीएनए आपस में बहुत सारे संघनित होते जाते हैं, जैसे कि आपस में लपटाते जाते हैं, लेबड़ाते जाते हैं। और लेबड़ाने के लिए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ही क्या होते जाते हैं, मुड़ते जाते हैं और मुड़ करके कुछ ऐसा संरचना का तैयार करते हैं जिसमें दोनों ओर कुछ ऐसा होता है, जिसके अंदर डीएनए आपस में बहुत बड़ा संरचना में लबड़ाया हुआ रहता है और इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं क्रोमैटिड। समझ में आई होगी बात है। अब क्या होता है, यही क्रोमैटिड आगे चल करके दो क्रोमैटिड आपस में जुड़ जाते हैं, एक क्रोमैटिड दूसरा क्रोमैटिड। ठीक है, तो ये दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ कर कुछ ऐसा संरचना का निर्माण करता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम, यानी गुणसूत्र कह देते हैं। समझ में आई होगी बात है। ठीक है, अब आते हैं कि खोज आखिर कौन किया था इसका, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रोमैटिन के बारे में। ठीक है, तो क्रोमैटिन का खोज करें तो देखिएगा, क्रोमैटिन कुछ स्ट्रक्चर अलग था, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ अलग है, क्रोमोजोम का अलग है। ठीक है,
तो आखिर इनका खोज कौन किया था? तो देखिए सबसे पहले क्या आए थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्लेमिंग, ऐसे तो बोल ही दिए, ठीक है। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे, सबसे पहले केंद्रक के अंदर बिखरा पड़ा सा क्या देखे थे, धागेनुमा स्ट्रक्चर देखे थे, जिन्होंने इनका नाम दिया क्रोमैटिन। इसी कारण इन्हें नाम दिया जाता है कि इन्होंने क्रोमैटिन का क्या किए थे, खोज किए थे। बस इतना ही दे रखे। इसके बाद में पता चला कि क्रोमैटिन ही आगे चल करके डीएनए का निर्माण करता है। तो डीएनए को देखने वाले सबसे प्रथम वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर। ये तो बहुत पहले क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है कि डीएनए का खोज कौन किया था, तो फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो इन्होंने देखा। अब डीएनए जा करके आगे क्या बनाता है, प्लास्टिड बोल रहे, सॉरी, क्या कहते हैं, मतलब कैसे इसे, मतलब क्या कह सकते हैं, क्रोमैटिड बनाता है, सॉरी। तो डीएनए ही आगे चलकर क्रोमैटिड बनाता है। तो क्रोमैटिड का मतलब ऐसे कोई खोज नहीं किया, ये तो पता है कि डीएनए आगे चलकर क्रोमैटिड बनाएगा। लेकिन क्रोमैटिड के बाद जो गुणसूत्र तैयार होता है, तो गुणसूत्र का खोज कौन किए थे, तो गुणसूत्र का खोज किए थे स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अब समझिएगा कि आखिर ये ऐसा फॉर्म में पाया जाता है, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है, फिर ऐसा से ऐसा क्यों हो जाता है, और ऐसा से ऐसा क्यों हो जाता है, तो समझिएगा। तो जैसे कह सकते हैं क्या, ये कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर धागे नुमा कुछ संरचना पाया जा रहा है, यही धीरे धीरे आगे चलकर कुछ संघनित होगा। संघनित का मतलब जब कोशिका विभाजन करना होता है ना, तो धीरे धीरे यह आपस में मिलते जाता है, मिलते जाता है, मिलते जाता है, और कुछ द्विरज्जुकी यानी कि डबल एक्सटेंडेड यानी द्वि धागे नुमा संरचना तैयार करता है, जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए। और डीएनए ही आपस में जाकर के और संघनित होगा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का तैयार करता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड कहते हैं। अब एक क्रोमैटिड और ऐसा ही एक और क्रोमैटिड मिलकर के कुछ ऐसा संरचना तैयार करता है, जिसे कहते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम कहते हैं। और यह कितना क्रोमोजोम हो जाएगा, वन पेयर अर्थात टू क्रोमोजोम हो जाएगा। एक क्रोमोजोम ये वाला हो जाएगा और एक क्रोमोजोम ये हो जाएगा। इस तरह से मानव कोशिका में क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात कह सकते हैं 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं। समझ में आई होगी बात। ये सब कब होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोशिका विभाजन होता है ना, उस दौरान ये सब होता है, ठीक है। अब इसका मैं कार्य बताऊं तो कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है, तो यह माता पिता यानी जनक, माता पिता को हम लोग क्या कहते हैं, जनक। जनक में पाए जाने वाले गुणों को उनके संतानों में स्थानांतरित, स्थानांतरित मतलब होता है ले जाना, यानी स्थानांतरित करता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि क्रोमैटिन तो कहते हैं, लेकिन उसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सो अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि यह जो होता है ना, यही माता पिता में पाए जाने वाले लक्षणों को उनके संतानों में ले जाता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि एक माता पिता से जो नया संतान बन रहा है ना, नया संतान का कुछ ऐसा गुणधर्म होगा जो उनके माता पिता से मिल रहा होगा, ठीक है। और वह गुण को ले जाने का काम कौन करता है, तो यही क्रोमोजोम करता है। क्रोमोजोम के अंदर होती है डीएनए, डीएनए के बारे में, ठीक है। तो डीएनए ही ले जाता है वही गुणसूत्र, यानी कि डीएनए कह सकते हैं, डीएनए ही ले जाता है उनके गुणों को ले जाता है। इसी कारण इन्हें नाम दिया जाता है आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि वह उनका आनुवांशिक गुण होता है। आनुवांशिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते जाता है, ऐसा कि माता पिता से उनके संतानों में जा रहा है, फिर संतान से उनके और संतान में जाते रहेगा, मतलब ऐसा आनुवांशिक रूप से चलते जाता है। आनुवांशिक का मतलब एक से एक ऐसे कर करके चलते जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक क्रोमैटिन के बारे में, ज्यादा बड़ा सा नहीं है क्रोमैटिन के बारे में, ठीक है। आशा करते कि आपको बहुत अच्छा ये क्रोमैटिन का टॉपिक लगा होगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। तो आज के